शादीशुदा अनुभव। पहली मुलाकात में ही अनुभव पर फिदा हो गया था। गिफ्ट हाथ पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद वह उसे घर खरीदने के लिए 20 लाख रुपए देने वाला था। लेकिन उससे पहले उसे ऐसा क्या पता लगा? चलो सुनते हैं कहानी में। हेलो मिस्टर अनुभव, क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकती हूँ? मेरे कैबिन में अभी अभी दाखिल हुई मोहतरमा के मधुर स्वर ने मुझे एक सुखद एहसास से भर दिया था। फाइलों से आंखें हटाकर चश्मा संभालते हुए मैंने सामने देखा तो देखता ही रह गया। लग रहा था जैसे हर तरफ कचनार के फूल बिखर गए हों और सारा आलम मदहोश हो गया हो। फ्लावर प्रिंट वाली स्टाइलिश पिंक मिडी और घुंघराले लहराते बालों को स्टाइल से पीछे करती बला के गुलाबी होंठों पर गजब की आमंत्रपूर्ण मुस्कान थी। हाल में ही वायरल हुआ प्रिया के वीडियो की तरह उसने नजाकत से अपनी भावों को नचाते हुए कुछ कहा जिसे मैं समझ नहीं पाया। फिर भी बल लिया उछलते अपने दिल को काबू में करते हुए मैंने विनम्रता से उसे बैठने का इशारा किया। मिस्टर अनुभव, मैं अनुभा आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए अपनी बात कहती हूँ। पहले यह बताइए कि आपकी उम्र क्या है? ऊपर से नीचे तक मुझ पर निगाहें घुमाते हुए उसने बड़ी अदा से कहा, वैसे आपकी बॉडी देखकर तो लगता है आप 40 से ऊपर नहीं हैं, मगर किसी ने मुझसे आपके पास यह कहकर भेजा है कि आप 50+ हैं और आप हमारी पॉलिसी का फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे तो मैं इसी साल 55 का हो चुका हूँ, मगर अनुभा के शब्दों ने मुझे यह एहसास कराया था कि मैं अभी कितना युवा और तंदुरुस्त दिखता हूँ। भले ही थोड़ी सी तून निकल आई हो, चश्मा लग गया हो और सिर के सामने के बाल गायब हो रहे हों, मगर फिर भी मेरी पर्सनालिटी देखकर अच्छे खासे जवान लड़के जलने लगते हैं। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, अजी बस फिट रखने का शौक है, बस 50 की उम्र हो गई है, फिर भी रोज जिम जाता हूँ, तभी यह बॉडी बनी है। वह भरपूर अंदाज से मुस्कुराई। मानना पड़ेगा मिस्टर अनुभव, गजब की प्लीजेंट पर्सनालिटी है आपकी। मेरी जैसी लड़कियां तो तुरंत फ्लर्ट हो जाएं आप पर। कहते हुए एक राज के साथ उसने मेरी तरफ देखा और फिर कहने लगी, एक्चुअली हमारी कंपनी 50+ लोगों के लिए एक खास पॉलिसी लेकर आई है। जरा गौर फरमाएं, यह है कंपनी और पॉलिसी की डिटेल्स। उसने कुछ कागजात मेरी तरफ आगे बढ़ाए और खुद मुझ पर निगाहों के तीर फेंकती हुई मुस्कुराती रही। मैंने कागजों पर एक नज़र डाली और सहजता से बोला, जरूर मैं लेना चाहूँगा। ओके देन, फिर कल आती हूँ आपके पास। अब तक आपके कागज तैयार रखिएगा। कुर्सी से उठते हुए उसने मेरी तरफ एक भरपूर नज़र डाली और पूछा, वैसे किस जिम जाते हैं आप? मैं सकपका गया क्योंकि जिम की बात तो मैं उस पर इम्प्रेशन जमाने के लिए कही थी। फिर कुछ याद करते हुए बोला, ड्रीम पैलेस जिम कैलाशपुरी में है ना, वही। ओह व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं भी तो वहीं जाती हूँ। किस समय जाते हैं आप? मैं 8 बजे, मैंने कहा। अच्छा, कभी हम मिले नहीं, एक्चुअली मैं 6 बजे जाती हूँ ना। इटलाती हुई वह दरवाजे से निकलती हुई उसी मधुर स्वर में बोली, ओके देन बाय, सी यू। वह बाहर चली गई और मैं अपने ख्यालों के गुलशन को आबाद करने लगा। सामने लगे शीशे में गौर से अपने आप को हर एंगल से निहारने लगा। सचमुच मेरी पर्सनालिटी प्लीजेंट है, इस बात का एहसास गहरा हो गया था। यानी इस उम्र में भी मुझे देखकर बहुतों के दिल में कुछ कुछ होता है। मैं सोचने लगा था कि सामने वाले आकाश चंद्र की साली को मैं अक्सर उसी वक्त बालकनी में खड़ी देखता हूँ जब मैं गाड़ी निकालकर ऑफिस के लिए निकल रहा होता हूँ। यानी वह इत्तेफाक नहीं, प्रयास है। हो ना हो मुझे देखने का बहाना तलाशती होगी। और फिर पिंकी की दीदी भी तो मुझे देखकर कितनी खुश हो जाती हैं। आज जो हुआ वह तो बस दिल को ठंडक दे गया था। सीधे सीधे लाइन मार रही थी, पला की अदाएं थी उसकी। मैं अपनी बड़ी धड़कनों के साथ कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर तक उसी के ख्यालों में खोया रहा। कल फिर आएगी, ठीक से तैयार होकर आऊँगा। मैं सोच ही रहा था कि पत्नी का फोन आ गया। मैंने जानबूझकर फोन नहीं उठाया, कहीं मेरी आवाज़ के कंपन से वह अंदाजा न लगा ले। और फिर औरतों को तो वैसे भी पति की हरकतों का तुरंत अंदाजा हो जाता है। अचानक मेरी सोच की दिशा बदली कि मैं यह क्या कर रहा हूँ। 50 साल का जिम्मेदार अफसर हूँ, घर में बीवी बच्चे सब हैं और मैं ऑफिस में किसी फुलझड़ी के ख्यालों में डूबा हुआ हूँ। नाना, अचानक मेरे अंदर की नैतिकता जागी।
पराई स्त्री के बारे में सोचना भी गलत है। मैं सचमुच काम में लग गया। बीबी के फोन ने मेरे दिमाग की शरारती तंतुओं को फिर से सुस्त कर दिया था। शाम को जब घर पहुंचा तो बीबी कुछ नाराज दिखी। मेरा फोन क्यों नहीं उठाया था? कुछ सामान मंगाना था तुमसे। बस मंगाने के लिए फोन करती हो मुझे, कभी दिल लगाने को भी फोन कर लिया करो। मेरी बात पर वह ऐसे शर्माकर मुस्कुराई जैसे वह कोई नई दुल्हन हो। फिर वह तुरंत चाय बनाने चली गई और मैं कपड़े बदलकर रोज की तरह न्यूज़ देखने बैठ गया। पर आज समाचारों में मन नहीं लग रहा था। बार बार उस हसीना का चेहरा निगाहों के आगे आ जाता। अगले दिन वह मोहतरमा नियत समय पर उसी अंदाज में अंदर आई। मेरे दिल पर छुरियां चलाती हुई वह सामने बैठ गई। कागजी कार्रवाई के दौरान लगातार उसकी निगाहें मुझ पर टिकी रही। मैं सब महसूस कर रहा था, पर पहल कैसे करता। 2 दिन बाद फिर से आने की बात कहकर वह जाने लगी। जाते जाते फिर से मेरे दिल के तार छेड़ती हुई बोली, कल मैं 8 बजे पहुंची थी जिम, पर आप नजर नहीं आए। मैंने किसी चोर की तरह सक पका गया। ओह, कल एक्चुअली बीवी के मायके जाना पड़ गया, सो जिम नहीं आ सका। मिस्टर अनुभव, आई डोंट नो, पर ऐसा क्या है आप में जो मुझे आपकी तरफ खींच रहा है? अजीब सा आकर्षण है, जैसा मैं महसूस कर रही हूँ कि आप भी। उसके इस सवाल पर मुझे लगा जैसे कि मेरी सांसें ही थम गई हूँ। अजीब सी हालत हो गई थी मेरी, कुछ भी बोल नहीं सका। ओह ओके, सी यू, मैं इंतजार करूँगी, कहकर वह मुस्कुराती हुई चली गई। मैं आश्चर्य भरी खुशी में डूबा रहा। वह जिम में मेरा इंतजार करेगी तो क्या सचमुच वह मुझसे प्यार करने लगी है? यह सवाल दिल में बार बार उठ रहा था। फिर तो ऑफिस के कामों में मेरा मन ही नहीं लग रहा था। हाफ डे लीव लेकर सीधा पहुंच गया ड्रीम प्लेस जिम। थोड़ी प्रैक्टिस की और अगले दिन से रोजाना 8 बजे आने की बात तय कर घर आ गया। बीबी मुझे जल्दी आया देखकर चौंक गई। मैं बीमारी का बहाना कर कमरे में जाकर चुपचाप लेट गया। एक्चुअली किसी से बात करने की कोई इच्छा ही नहीं हो रही थी। मैं तो बस डूब जाना चाहता था अनुभा के ख्यालों में। अगले दिन से रोजाना 8 बजे अनुभा मुझे जिम में मिलने आने लगी। कभी कभी हम चाय कॉफ़ी पीने या टहलने के लिए निकल जाते। मेरी बीबी अक्सर मेरे बर्ताव और रूटीन में आए बदलाव को लेकर सवाल करती, पर मैं बड़ी चालाकी से बहाने बना लेता। जिंदगी इन दिनों बड़ी खुशगवार गुजर रही थी। अजीब सा नशा होता था उसके संग बिताए हुए लम्हों में, मगर पूरा दिन उसी के ख्यालों की खुशबू में विचरते हुए गुजर जाता। मैं तरह तरह के महंगे गिफ्ट्स लेकर उसके पास पहुंचता। वह खुश हो जाती। कभी कभी वह करीब आती, अनजाने ही मुझे छूकर चली जाती। उस स्पर्श में गजब का आकर्षण होता। मुझे लगता जैसे मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हूँ। धीरे धीरे मेरी इस मदहोशी ने ऑफिस में मेरे परफॉर्मेंस पर असर डालना शुरू कर दिया। मेरा बॉस मुझसे नाखुश रहने लगा। पारिवारिक जीवन पर भी असर पड़ रहा था। एक दिन मेरे किसी परिचित ने मुझे अनुभा के साथ देख लिया और जाकर बीबी को बता दिया। बीबी चौकन्नी हो गई और मुझसे कटी कटी सी रहने लगी। वह मेरे फोन और आने जाने के समय पर नजर रखने लगी थी। मुझे इस बात का एहसास था, पर मैं क्या करता। अब अनुभा के बगैर रहने की भी नहीं सोच सकता था। एक दिन अनुभा मेरे बिल्कुल करीब आकर बोली, अब आगे? आगे क्या? मैंने पूछा। आगे बताइए मिस्टर, मैं आपकी बीवी तो नहीं बन सकती, आपके उस घर में रह नहीं सकती। इस तरह कब तक चलेगा? तुम कहो तो तुम्हारे लिए एक दूसरा घर खरीद दूं? वह मुस्कुराती हुई बोली, अच्छे काम में देरी कैसे? मैं भी यही कहना चाहती थी कि हम दोनों एक खूबसूरत घर बना लेते हैं जहाँ तुम रोक टोक मुझसे मिलने आ सको, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर तो तुम वह सब भी पा सकोगे जो तुम्हारी नजरें कहती हैं। मेरे नाम पर एक घर खरीदोगे तो मुझे भी एतबार हो जाएगा, तुम मुझे वाकई चाहते हो। फिर हमारे बीच कोई दूरी नहीं रह जाएगी। मेरा दिल एक अजीब से एहसास से खिल उठा। अनुभा पूरी तरह से मेरी हो जाएगी। इस दौर में और देर नहीं लगानी चाहिए, मैंने मन ही मन सोचा। तभी वह मेरे गले में बाहें डालती हुई बोली, अच्छा सुनो, तुम मुझे कैश में दे देना। मेरे अंकल प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनकी मदद से मैंने एक घर देखा है, 40 लाख का है। ऐसा करो, आधे रुपए मैं लगाती हूँ, आधे तुम लगा दो। ठीक है, मैं रुपयों का इंतजाम कर दूंगा, मैंने कहा तो वह मेरे सीने से लग गई। अगले 2-3 दिनों में मैंने रुपयों का इंतजाम कर लिया। चेक तैयार कर उसे सरप्राइज देने के ख्याल से मैं उसके घर के एड्रेस पर जा पहुंचा।
बहुत पहले उसने यह एड्रेस दिया था। वह कभी भी मुझे वहाँ बुलाया नहीं था। आज मौका था। बड़े अरमानों के साथ बिना बताए उसके घर पहुँच गया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से दो लड़कों की बातचीत के स्वर सुनाई पड़े तो मैं ठिठक गया। दोनों किसी बात पर ठहाके लगा रहे थे। एक हंसता हुआ कह रहा था, यार अनुज, अनबा बनकर तूने उस अनुभव को अच्छे झांसे में लिया है। लाखों के गिफ्ट लुटा चुका है तुझ पर। अब 20-25 लाख का चेक लेकर आ रहा होगा। यार कई सालों से तू लड़की बनकर लोगों को लूटता आ रहा है, पर यह दांव आज तक का सबसे तगड़ा दांव रहा। बस यह चेक मिल जाए मुझे, फिर बेचारा ढूंढता रहेगा कहाँ गई अनबा। लड़कियों वाली आवाज निकालता बगल में खड़ा लड़का हंसने लगा। बाल ठीक करता हुआ वह पलटा तो मैं देखता रह गया। यह अनुभा था, यानी लड़का जो लड़की बनकर मेरे जज्बातों से खेल रहा था। सामने बिस्तर पर लड़की के गेटअप के कपड़े, ज्वेलरी और लंबे बालों वाला बिग पड़ा हुआ था। वह जल्दी जल्दी होठों पर लिपस्टिक लगाता हुआ कहने लगा, यार उस तोंदू बुढ़े को हैंडसम कहते कहते थक चुका हूँ। उसका दोस्त ठहाके लगाते हुए बोला, ले ले मुझे यार, लड़कियों की आवाज़ निकालने का तेरा हुनर अब हमें माला माल कर देगा। मुझे लगा जैसे मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उल्टे पैर तेजी से वापस लौट पड़ा। लग रहा था जैसे वह लपक कर मुझे पकड़ लेगा। हाई स्पीड से मैं गाड़ी चलाकर घर पहुंचा। मेरा पूरा चेहरा पसीने से भीग रहा था। सामने उदास हैरान सी बीवी खड़ी थी। आज वह मुझे बेहद निरीह और मासूम लग रही थी। मैंने बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। वह चिंतातुर नजरों से मेरी तरफ देखती रही थी। मैं नजरें चुराकर अपने कमरे में चला गया। शुक्र है मेरी इस बेवफाई और मूर्खतापूर्ण कार्य का खुलासा बीवी के आगे नहीं हुआ था, वरना मैं धोबी का वह कुत्ता बन जाता जो न घर का होता